अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक फाइलम इकाइनोडर्मेटा को डिटेल के साथ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पे आपको कोई लेक्चर चाहिए या सॉल्व एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज हम डिस्कस करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। जी स्टूडेंट, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा मरीन एनिमल्स हैं। ये जो है एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं, ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं। कुछ जो हैं वो फ्लैटेंड होते हैं बिस्किट शेप के, जिसमें केक अर्चिन आते हैं। कुछ स्टार शेप्ड होते हैं और उनके शॉर्ट आर्म्स होते हैं जिनमें सी स्टार और सी फिश जो है वो आते हैं। कुछ जो है वो ग्लोबुलर शेप के होते हैं जैसे कि सी अर्चिन, और कुछ जो हैं वो स्टार शेप और होते हैं और उनके आर्म्स लॉन्ग होते हैं जैसे कि ब्रिटल स्टार। इसके अलावा कुछ एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, जस्ट लाइक आ सी क्यूकम्बर। नेक्स्ट अगर हम इकाइनोडर्मेटा के करैक्टर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 लेयर से मिलकर बने हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इनके लार्वा जो है उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि उसको अगर कट किया जाए तो वो मिरर इमेजेस देते हैं। और अडल्ट जो है उसकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है जिसको कि पेंटा रेडियल भी बोला जाता है। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रही है स्टारफिश की डायग्राम जिसको मैंने ड्रा किया है, और आप इसको देख सकते हैं कि ये अपने ओरल और अबोरल एक्सिस से ये जो है इसकी बॉडी जो है उसके 5 आर्म्स होते हैं, और इस तरह से इसको जो है वो किसी भी तरह से इसको कट किया जा सकता है 5 वेज में। तो इसको इस वजह से कहते हैं कि ये पेंटा रेडियल है, और इनके अंदर जो है वो रीजनरेशन की एबिलिटी जो है वो मौजूद होती है। अगर इसका आर्म कट ऑफ हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, लेकिन उसके साथ ये होना ज़रूरी है कि जो इसकी सेंट्रल डिस्क होती है, जो कि आपको ये रिंग शेप की नज़र आ रही है, ये इस आर्म के साथ अटैच हो, इसका थोड़ा पार्ट। तो ये अगर हम इसके सारे आर्म्स को कट कर देंगे तो ये दोबारा से रीजनरेट कर जाएगी और एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो दोबारा से बन जाएगा। इनके अगर स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन कैल्केरियस होता है, जो कि ऑसिकल से मिलके बना होता है, जो कि एक एंडोडर्मल टिश्यू है, उससे मिलकर ये इनका जो है वो कैल्केरियस स्केलेटन जो है वो मिलके बना होता है। ऑसिकल्स हम छोटी बोन को कहते हैं, उससे मिलके इनका स्केलेटन बना होता है और कैल्केरियस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और वो ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसके दरमियान स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं इनकी सीलोम यानी कि इनकी बॉडी कैविटी में। इसके अलावा अगर हम इनके करैक्टर की बात करें तो ये डिट्यूरोस्टोम एनिमल्स हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास ये ऐसे डिट्यूरोस्टोमिया सुपर फाइलम से बिलोंग करते हैं। और डिट्यूरोस्टोम एनिमल उन एनिमल्स को कहा जाता है जो सुपर फाइलम डिट्यूरोस्टोमिया से बिलोंग करते हैं और उनके पास फ्लूइड फिल्ड और यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम इनके करैक्टर की बात करें, जी स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो स्केलेटन है वो कैल्केरियस होता है, और एंडोस्केलेटन इनका जो है वो जिन प्लेट्स के साथ मिलकर बना होता है उनको ऑसिकल्स कहा जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो ऑसिकल हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स हैं जिनको ऑसिकल कहा जाता है, और ये प्लेट्स जो हैं ये मेसोडर्म से डिराइव्ड हुई हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि इनको हेल्ड करके रखते हैं इनकी प्लेस पे। और ऑसिकल एपिडर्मल लेयर से बाहर भी आते हैं, और अगर वो एपिडर्मल लेयर को रिमूव करें तो स्केलेटन जो है इनका ये एक्सपोज हो जाता है कुछ बॉडी रीजन से, और इनका ये स्केलेटन मॉडिफाई होता है और फिक्स होता है, और इनके अंदर से इनके स्केलेटन से जो है वो कुछ स्पाइंस भी निकलते हैं, इनकी बॉडी सरफेस से प्रोजेक्ट हुए होते हैं। जैसे कि सी अर्चन की बॉडी पे जो है वो कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, तो वो बेसिकली इनके जो है वो निकले होते हैं, इनकी बॉडी सरफेस से प्रोजेक्ट हुए होते हैं, यानी कि इनके एक्सोस्केलेटन से ही निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट बात करें इनके वाटर वस्कुलर सिस्टम की, कि इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है एक ट्यूब्स में, और स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं इनकी सीलोम यानी कि इनकी बॉडी कैविटी के अंदर। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो सिलिएटेड होता है इंटरनली, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वाटर वस्कुलर सिस्टम कुछ फॉलोइंग टाइप से मिलकर बना होता है।
इकाइनोडर्मेटा का वाटर वस्कुलर सिस्टम जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है उनमें आती हैं रिंग कनाल, स्टोन कनाल, इसके अलावा मैड्रीपोराइट, इसके अलावा ट्रीटमेंट बॉडीज़, पोलियन वेसिकल्स, रेडियल कैनाल्स, लेटरल कैनाल्स और ट्यूब फीट, ये इनके अंदर जो है इन आती हैं चीज़ें। वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा के जो इधर उन्होंने बात की है, इधर उन्होंने मैड्रीपोराइट का जिक्र किया है और ट्यूब फीट का जिक्र किया है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझिए कि वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है इकाइनोडर्मेटा का, जो मैंने आपको नेम बताए हैं, इन पे ये कंसिस्ट करता है, जिसमें आती है रिंग कैनाल। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का, इसके पास रिंग कैनाल होती है जिसने इनके माउथ को सराउंड किया होता है। उसके बाद आता है स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल जाके ओपन होती है बाहर की तरफ थ्रू स्टोन कैनाल। इसके अलावा नेक्स्ट वन आता है जो इन्होंने इधर बताया है मैड्रीपोराइट। तो मैड्रीपोराइट एक जो है इस्तेमाल होता है एज अ इनलेट, इनके ये ओपन होता है जाके थ्रो अ सीव लाइक प्लेट, जिसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। रिंग कैनाल मैंने आपको बताया कि उसने माउथ को सराउंड किया होता है और वो ओपन होता है आउटसाइड बाहर की तरफ स्टोन कैनाल के ज़रिए से, लेकिन इधर उन्होंने डायरेक्ट बताया है कि वो ओपन होता है आउटसाइड थ्रू अ सीव लाइक प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइट। अब मैड्रीपोराइट जो है ये क्या है, ये वाटर को इट रिप्लेस वाटर लॉस, ये वाटर को लॉस होने से बचाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम से और प्रेशर को इक्वलाइज करता है, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम में बाहर की तरफ से। इसके अलावा नेक्स्ट वन इसका जो है वाटर वस्कुलर सिस्टम में जो बाकी चीज़ें आती हैं वो है ट्रीटमेंट बॉडीज़, पोलियन वेसिकल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल्स और इसके अलावा ट्यूब फीट। अब इधर इन्होंने आपको नहीं बताया है इन बाकी तमाम चीज़ों का। तो ट्रीटमेंट बॉडीज़ थोड़ी स्वेलिंग होती हैं, रिंग कैनाल उसके साथ एसोसिएट हुई होती है और ये फाइगोसाइटिक सेल प्रोडक्शन साइट्स होती हैं, जैसे कि सेल जो है वो निगलता है जिन चीज़ों को फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो इन्होंने नेक्स्ट इसका पार्ट होता है पोलियन वेसिकल। तो वेसिकल आपको पता है एक थैली होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिंग कैनाल के साथ ही एसोसिएट होता है और इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि ये वाटर वस्कुलर सिस्टम के लिए ये फ्लूइड को स्टोर करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल्स जो हैं इनके पास इधर उन्होंने बताया है कि बहुत सी लेटरल कैनाल्स इमर्ज होकर बनाती हैं ईच रेडियल कैनाल और हर लेटरल कैनाल जो है वो एंड होती है जाके ट्यूब फीट पे। तो ये 5 और मल्टीपल ऑफ 5 कैनाल्स होती हैं जिनको रेडियल कैनाल्स कहा जाता है। ये कैनाल जो हैं ये निकलती हैं रिंग कैनाल से। ये रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं स्टार शेप इकाइनोडर्म के आर्म्स के अंदर और जो दूसरे इकाइनोडर्म हैं उनकी बॉडी वॉल के साथ एसोसिएट होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट वन आती है जो लेटरल कैनाल। तो बहुत सी लेटरल कैनाल जो हैं वो रेडियल कैनाल से ही निकलती हैं और एंड जब होती हैं जाके ट्यूब फीट पे। तो नेक्स्ट जो इनका ट्यूब फीट है वो बेसिकली कैनाल सिस्टम की एक्सटेंशंस हैं। ट्यूब फीट जो है वो बेसिकली एक्सटेंशंस हैं कैनाल सिस्टम की, जो कि इमर्ज होती हैं और ओपन होती हैं स्केलेटल ऑसिकल्स के थ्रू। दे इमर्ज थ्रू ओपनिंग के थ्रू ये इमर्ज होती हैं स्केलेटल ऑसिकल्स में। ट्यूब फीट एंड होती हैं जाके एक मस्कुलर एम्प्यूला बल्ब लाइक होता है, ये ट्यूब फीट जाके एंड होती हैं एक बल्ब लाइक मस्कुलर एम्प्यूला पे और एम्प्यूला जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाटर को फोर्स करता है कि वो ट्यूब फीट में आए और देन जो एक वॉल्व्स होता है वो बचाता है कि जो वाटर अंदर आया है सक हो के उसका बैक फ्लो ना हो ट्यूब फीट से। देन वो ट्यूब फीट उसके पास उसका डिस्टल एंड जो है वो सक्शन कप की तरह काम करता है। सक्शन कप जो है उसके साथ मसल्स अटैच होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इस तरह से फुट जो है वो एक्सटेंड भी होता है अटैच विद द सबस्ट्रेट। और ये ट्यूब फीट जो है ये एक तो वाटर वस्कुलर सिस्टम का काम भी कर रहे हैं, वाटर को अंदर लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। दूसरा ये उनको किसी भी सबस्ट्रेट में चलने में मदद देते हैं। कुछ इकाइनोडर्म जो हैं उनके ट्यूब फीट जो है वो पॉइंटेड और ब्लंट होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और इकाइनोडर्म्स के ये जो ट्यूब फीट हैं ये एक्सटेंड हुए होते हैं इनटू सॉफ्ट सबस्ट्रेट। सॉफ्ट सबस्ट्रेट में ये एक्सटेंड हो जाते हैं और इस तरह से ये उनको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। कुछ जो इकाइनोडर्म्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं सेडिमेंट को सिफ्ट करने में, यानी कि सेडिमेंट्स को छानने में कि उन्होंने कौन सी खुराक को खाना है कौन सी को नहीं फीडिंग के दौरान। तो बेसिकली ट्यूब फीट का इनका ये फंक्शन होता है। अगर मैं आपको इसके ट्यूब फीट की डायग्राम दिखाऊं
तो ये इधर इन्होंने स्टूडेंट आपको ट्यूब फीड की डायग्राम दिखाई है, जिसमें ये एम्प्यूला है, ये सक्शन कप के तौर पे काम करता है, जिसका अभी हमने फंक्शन पढ़ा है। और ये स्टारफिश जो है इनको इन्होंने इसका ओपनली आपको दिखाई है कि ये इसमें जो है वो रिंग कैनाल प्रेजेंट होती है। ये इसकी जो है वो रिंग कैनाल है, ये इसकी रेडियल कैनाल है, और ये इसका जो है वो है मैड्रीपोराइट। तो ये अभी हमने सारा जो है वो डिस्कस किया है इसका वास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट इकाइनोडर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इकाइनोडर्म के पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक होता है। माउथ होता है जो कि एसोफेगस, देन स्टमक, इंटेस्टाइन और देन एंड होता है रेक्टम में जाके, और रेक्टम ओपन होती है थ्रू एनस। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पायर करने के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। इनके पास जो है ये पूर्ली डेवलप इनके पास नर्वस सिस्टम और नर्व नेट है, या आप नर्व रिंग कह लें, जो कि 5 और मल्टीपल ऑफ 5 रेडियल नर्व्स पे कंसिस्ट करता है। जैसे कि ये रेडियल कैनाल होती हैं, इनके बिल्कुल साथ साथ इनका रेडियल नर्व्स जो है या नर्व रिंग आप कह लें वो रन करती हैं। मोस्टली सेंसरी रिसेप्टर इनके डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर या फिर इनके ट्यूब फीड पे। रिप्रोडक्शन की बात करें कि ये इकाइनोडर्म रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। इकाइनोडर्म्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें उनकी बॉडी जो है उसकी डिवीजन होती है और रीजनरेट करके वो खुद को कंप्लीट कर लेती है। रीजनरेशन जो है ये सी स्टार के अंदर एक एक्सीलेंट पावर है कि ये खुद को रीजनरेट कर सकते हैं अपने ब्रोकन आर्म को। कुछ स्पीशीज़ की बॉडी भी ब्रोकन डाउन हो जाती है, और ब्रोकन आर्म जो कि उसके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल डिस्क का होना उस पोर्शन उस आर्म के साथ ज़रूरी है, तो बॉडी रीजनरेट करती है और एक कंप्लीट एनिमल बनता है। रीजनरेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, ये जो है कुछ सालों तक में इनकी रीजनरेशन कंप्लीट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सी स्टार जो हैं वो इकाइनोडर्म जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं इकाइनोडर्म्स। यूनिसेक्सुअल का मतलब यह है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशी कैपेबल होती है कि वो प्रोड्यूस करती है सिर्फ वन टाइप ऑफ गैमेट्स, आइदर फीमेल और मेल गैमेट्स, नेवर यानी कि बोथ अपने ये गैमेट्स को एट अ टाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट इनके अगर स्टूडेंट रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जब तो इनके अंदर लार्वा बनता है। वो लार्वा जो है वो डिफरेंट टाइप्स के लार्वा हो सकते हैं, बाइपिनेरिया लार्वा भी हो सकता है, ब्राचोलेरिया और जुवेनाइल सी स्टार देन बनती है। अगर हम सी स्टार स्पीशीज़ की बात करें तो उसके अंदर ऐसा होता है मेल और फीमेल अलग अलग से अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज़ करते हैं। देन मेल और फीमेल गैमेट्स जब यूनाइट करते हैं तो इनके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है उसके पास से सीलिया होता है और वो स्विमिंग करता है। फिर उसके अंदर लार्वल स्टेजेस आती हैं और डेवलपमेंट के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया बाइपिनेरिया लार्वा बनता है, देन ब्राचियोलेरिया लार्वा और देन जो है वो जुवेनाइल सी स्टार जो है वो बनती है और वो सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच रहती है। ये इनकी लार्वल स्टेजेस ही हैं एम्ब्रियो के बाद, और देन उनके अंदर जो है वो मेटामॉर्फोसिस जो है वो उसका प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है और फिर जो है वो जुवेनाइल सी स्टार जो है वो अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचती है और एक अडल्ट जो है वो सी स्टार बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रिटल स्टार की जो आपने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा, तो ब्रिटल स्टार के अंदर जो है वो ओफियोप्ल्यूटियस लार्वा बनता है। इस तरह से इकाइनोइडिया में जिसके अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी है सी अर्चन की, उनके अंदर प्ल्यूटियस लार्वा बनता है। तो इस तरह से इनके इकाइनोडर्म्स के जो मेंबर हैं इनके अंदर अलग अलग जो है वो लार्वल स्टेजेस हैं, लार्वल नेम इनके अलग अलग हैं। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इनकी जो मैंने आपको लार्वे के नाम बताए हैं, एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फाइलम इकाइनोडर्मेटा की होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और इकाइनोडर्मेटा जो है फाइलम, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इकाइनोडर्म इस काबिल होते हैं कि वो अपने लास्ट पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो ऐसे होते हैं स्पेशली सी स्टार और ब्रिटल स्टार कि जब कोई शिकारी इनका शिकार करता है और इनको पकड़ लेता है और ये देखते हैं कि ये अब कोई भी शिकारी जो है इनको पकड़ लेगा, इनको खा लेगा और ये ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी पार्ट को खुद ही जो है वो कट ऑफ कर देते हैं अपने आर्म को, जो कि किसी भी प्रे ने पकड़ा हुआ होता है, ये उसको प्रीडेटर ने पकड़ा हुआ होता है किसी भी शिकारी ने। जब ये प्रे हुए होते हैं
किसी प्रीडेटर से। तो ये देखते हैं कि अब हम अंडर अटैक हैं और अब ये ऑर्गेनिज्म हमें खा जाएगा। तो ये क्या करते हैं, खुद ही अपना आर्म जो है उसको कट कर देते हैं और देन अपने जो है जिस इन्होंने आर्म को कट ऑफ किया होता है ये उसको दोबारा से अपने लास्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को, जिसमें कॉर्डेट्स आते हैं। इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बने हैं। डिट्यूरोस्टोम सिलुमेट्स हैं, यानी कि ये भी ऐसे डिट्यूरोस्टोम या सुपरफाइलम से बिलोंग करते हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इनके अंदर कुछ ऐसे 4 यूनिक करेक्टर पाए जाते हैं और जो कि इनकी जो है डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है नोटोकॉर्ड। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये एक रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है और ये एक्सटेंड करती है इनकी पूरी इंटायर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी जो है उसकी लेंथ के साथ साथ इनके गट और डॉर्सल नर्व कॉर्ड के साथ साथ जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट रहता है उनकी पूरी ज़िंदगी में। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड फिर कन्वर्ट हो जाता है उनके वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये एक फ्लेक्सिबल नोटोकॉर्ड होता है, फ्लेक्सिबल, और ये अलाउ करता है कि ये जो स्विमिंग के दौरान फिशेस हैं वो अंडुलेशन मूवमेंट कर सकें, यानी कि वो लहरों की तरह जो है वो बल खाती हुई जो है वो मूव कर सके। और ये जो नोटोकॉर्ड है ये अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर देन मैंने आपको बताया कि रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। फेरेंजियल स्लिट्स या इनको हम बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो ये सीरीज ऑफ ओपनिंग्स होती हैं और ये ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी की आउटसाइड बॉडी के बाहर की तरफ जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये फेरेंजियल स्लिट्स और जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। और कॉर्डेट्स के अंदर ये डेवलप होती हैं पेयर्ड गिल स्लिट्स उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन कुछ कॉर्डेट्स जो हैं जैसे कि एम्फियोक्सस और दूसरी फिशेज़ हैं उनके अंदर डेवलप हुए होते हैं गिल्स, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जैसे कि एम्फीबियंस हैं उनके अंदर फंक्शनल होते हैं कुछ पीरियड के लिए उनकी लाइफ हिस्ट्री में ये फेरेंजियल गिल्स और फेरेंजियल स्लिट्स। आपको पता है कि फिर जो एम्फीबियन जिनमें फ्रॉक आते हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं और रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स, लेकिन जब तक वो वाटर में होते हैं तो वो रेस्पायर करते हैं अपने गिल्स के थ्रू। कुछ अदर हैं जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, तो उनके अंदर मॉडिफाई है जो है रेस्पायर का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये तमाम कॉर्डेट्स के अंदर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड रन करता है। इनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इनकी नोटोकॉर्ड के जो है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है और एंटीरियरली एक्सपैंड हुआ होता है एज अ ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट एनल टेल की तो तमाम कॉर्डेट के पास टेल प्रेजेंट होती है जो कि पोस्टीरियर साइड पे होती है और उसके पीछे एनल ओपनिंग होती है। कुछ कॉर्डेट के अंदर उनकी थ्रू आउट लाइफ उनकी पूरी ज़िंदगी में जो है वो कुछ कॉर्डेट इसको रिटेन करके रखते हैं और जबकि कुछ जो है उनके अंदर ये डिजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि जो टेल है जो पोस्ट एनल टेल है ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो है देन वो डिजनरेट हो जाती है, उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। फाइलम कॉर्डेटा के 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक है इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की तो ये इंक्लूड होते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स पे जिनके पास नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है इनके अंदर ओनली इन फ्री स्विमिंग लार्वा, जो कि इनको सपोर्ट करता है स्विमिंग करने में, जैसे कि सी स्क्विड्स जो हैं यूरोकॉर्डेट्स की एग्जांपल आ जाती हैं। और अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा जो हैं इनमें आते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जिनके पास ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट करते हैं अपने पूरे लाइफ साइकिल में, जैसे कि एम्फियोक्सस जो है ये एक कॉमन सिफेलोकॉर्डेटा है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके पास वर्टिब्रेट के पास तो वर्टिब्रल कॉलम होता है और क्रैनियम होती है। वर्टिब्रेट्स जो है ये इनको डिवाइड किया गया है 7 मेजर ग्रुप्स में और प्लेस किया गया है इनको 2 ग्रुप्स में। जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था जिसमें हमने डिस्कस किया फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा को। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और इसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एक्सरसाइजेज़ के सॉल्यूशंस और इंग्लिश की ट्रांसलेशन और उसके एक्सरसाइजेज़ के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के ग्रुप को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।